आज हम खोलेंगे वो फाइलें जिनमें सिर्फ तहकीकात ही नहीं, अदारों की साख भी दांव पर लगी है। लकी भैया, आपको इंसाफ मिल गया? फिर जो आपको पकड़ने आए थे वो खुद पकड़े गए, क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़े माफिया को एक्सपोज कर दिया, आपने बीवी होने का हक अदा कर। आपको लग रहा है डक्की भाई के साथ ज्यादती की जा रही है? डक्की भाई की कब तक रिहाई मुमकिन है, कोई पता है आपको? असिस्टेंट डायरेक्टर जो शुएब रियाज साहब हैं, उन्होंने वो पैसे अपने ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। एक पैसा भी उसका जो है ना मिस अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, और ना ही एफआईआर में, मौजूदा एफआईआर में ये इल्ज़ाम है। डक्की ने जब एफआईआर दर्ज करवाई है उस वक्त उस फालज हुआ था उसको। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पर पैसा क्या लगाती? जो नया यूनिट बना उन्होंने कहा जी पहले अस्सी के पैसे बना दिए। 7 इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एफआईआर हुई। इस केस के बाद वो एफआईआर ठप गई है एक तरह की। जब एनसीसीआई बन गया तो उनके पास सबसे पहला टारगेट यही लोग थे जो यूट्यूबर्स थे। उस इदारे का नाम लेके ये कहा कि इतनी दौलत हमें दे दो, हमारी बात नहीं मानोगे तो वो आपको उठा लेंगे। ये रिकवरी तो 12-15 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ये तो सिर्फ अभी डक्की भाई वाली है। अभी रजब भट्ट कहाँ? इंग्लैंड में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। किस तरह एक बैटिंग ऐप ने खोखले निज़ाम, खोखले इदारों और खोखले इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज किया, किसने मांगा, किसने दिया और आज इंसाफ कहाँ खड़ा है। आज हम खोलेंगे वो फाइलें जिनमें सिर्फ तहकीकात ही नहीं, अदारों की साख भी दांव पर लगी है। ये है डक्की भाई बामुकाबला NCCIA। छुपा सच क्या है, आज पकड़ होगी इन तमाम अनासिर की। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला कचहरी लाहौर में, और डक्की भाई के इस मामले में अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं डक्की भाई की वाइफ अरूप जतोई मौजूद है, उनके वकला साथ मौजूद है। एक अदालत में, नईम भट्टू साहब की अदालत में NCCIA के गिरफ्तार अफसरान की हेयरिंग चल रही है, और दूसरी तरफ डक्की भाई भी यहाँ पे मौजूद है। डक्की भाई के जो मैनेजर है वो भी यहाँ पे मौजूद है। सब पर मुख्तलिफ नौइयत के मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, और इस मामले को तूल पकड़ गया ये मामला जबकि NCCIA के अफसरान गिरफ्तार हुए हैं, उनसे रिकवरी हुई है, करोड़ों रुपए की रिकवरी हुई है NCCIA के गिरफ्तार अफसरान से, जिनको इल्ज़ाम था कि उन्होंने डक्की भाई से मुबैना तौर पर रिश्वत ली। इस सारे मामले में जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, डक्की भाई की वाइफ हमारे पीछे मौजूद है, थोड़ी सी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। डक्की भाई के मैनेजर जहाँ पे मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और जो NCCIA के गिरफ्तार मुलजमान हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, और आपको इस मामले में अपडेट देते हैं। आज तीसरी पेशी है NCCIA के गिरफ्तार अफसरान की, और उन्हें तीसरी बार ज़िला कचहरी लाहौर में नईम भट्टू साहब की अदालत में पेश किया गया है, और अरूप जतोई साहिबा आज आई हैं। 14 दिनों बाद दोबारा डक्की भाई की आज पीर के रोज़ पेशी हुई है। डक्की भाई यहाँ पे मौजूद है, डक्की भाई की अहलिया अरूप जतोई मेरे अगल में मौजूद है। डक्की भैया, आपको इंसाफ मिल गया? फिर आपके साथ ज्यादती की है इन्होंने, क्या कहना चाहिए? आपको लग रहा है आपके साथ कार्रवाई ठीक हो रही है? जो आपको पकड़ने आए थे वो खुद पकड़े गए, क्या कहना चाहेंगे? जो आपको पकड़ने आए थे खुद पकड़े गए, आपने बड़े माफिया को एक्सपोज कर दिया, कुछ कहना चाहेंगे? कहा जाता है आपको मारा भी गया, टॉर्चर किया गया, आपको सिर्फ आपको कोई पर्सनल टारगेट किया जा रहा है। पूरी कौम जानती है कि आपको कोई पर्सनल टारगेट किया गया, आपका क्या मौक़िफ़ है? जिन्होंने आपको पकड़ा वो खुद पकड़े गए। आपकी स्माइल बता रही है कि आप इस पे सेटिस्फाई है कि जिन्होंने आपको पकड़ा वो खुद पकड़े गए। आपके साथ इंसाफ हो गया ना? पाकिस्तान रहेंगे जब ये सारे जल्द आपकी रिहाई हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तान रहने का दिल करेगा आपका? इंशाल्लाह रहेंगे। आपने बीवी होने का हक अदा कर दिया है, आपने एक बड़े माफिया को एक्सपोज कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? हम जर्नलिस्ट, हमारा राइट है पूछना, तो उनका भी राइट है जवाब ना दे। हाँ, वो ना दे। आपने बीवी होने का हक अदा कर दिया उनको एक्सपोज करके। आपको लग रहा है डक्की भाई के साथ ज्यादती की जा रही है? अब डक्की भाई जब रिहा हो जाएंगे, आपका पाकिस्तान रहेंगे आप लोग पाकिस्तान में? NCCIA अफसरान को आपने एक्सपोज किया है एक वॉइस नोट के जरिए, क्या इस बात में सदाकत है? डक्की भाई की कब तक रिहाई मुमकिन है, कोई पता है आपको? पाकिस्तान जिंदाबाद ही कह दे, पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद कह सकते हैं आप? कोई स्टेटमेंट, कोई गवर्नमेंट को जो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे?
अगली हेयरिंग में उन्हें बुलाना चाहेंगे ताकि डक्की भाई की रिहाई जल्दी मुमकिन हो। या नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं डक्की भाई की वाइफ अरूप जो तो ये हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बाद अगर बॉल स्पॉट करने के लिए आते हैं तो एक डक्की भाई के लिए बड़ी फेवर हो सकती है। कुछ तो एक लफ्ज़ कह दे भजन, आप साथ हैं, आप कुछ बता दें। आपको कोई मना किया गया बोलना नहीं है, कोई प्रेशराइज किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, दबाव डाला जा रहा है कि आप लोगों ने बात नहीं करनी? नहीं तो बात करना आपका राइट है, आप एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। आपने पोज कर दिया, एक मैं बहुत बड़ा किरदार अदा किया आप। या नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं डक्की भाई की वाइफ अरूप जतोई साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। एक बड़े माफिया को हिम्मत के साथ एक्सपोज किया है और जितना उनको अप्रिशिएट किया जाए, जितना उनके लिए बात की जाए वो कम है। NCCI के अफसरान इस वक्त गिरफ्तार हैं। अच्छा, जो NCCI के अफसरान पकड़े गए हैं उस पर कोई कमेंट आपका? या नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं अरूप जतोई साहिबा जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा हक अदा कर दिया उन्होंने बीवी होने का, और इस टाइम ये मौजूद थी, अदालत में आई, तो कोई बातचीत नहीं की, कोई प्रेशराइज किया जा रहा है या क्या मामला है, आपको दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन कोई कमेंट, कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट फिल वक्त नहीं दी गई। और उनके क्या बयान आते वो आपके सामने थे। डक्की भाई से बातचीत की गई, उनसे मुलाकात की गई और उनसे कोई बयान लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा गया कि आप पाकिस्तान रहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह मैं रहूँगा। और पाकिस्तान जिंदाबाद का कहा गया तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद भी कहा, लेकिन मुँह से कुछ ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं रहे थे, जो वाज़ह तौर पर लग रहा था कि उन्हें थ्रेट किया गया, उन्हें प्रेशराइज़ किया गया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर। तलबा और तालिबात इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं, उनकी क्या ओपिनियन है, उनके क्या जज्बात और ख्यालात हैं, आपको इस पर बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जा रहा है, रजब भट्ट फरार हो गया, पतलू फरार हो गया, डक्की भाई जेर हिरासत है, ठीक है, ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? देखा जाए तो ये गलत है। हाँ। क्योंकि ये सिर्फ पैसे बटोरने का एक तरीका है। जो कौन पैसे बटोर रहा है इससे? ये अब आप ये इंटरव्यू चलाएंगे, मेरे को पकड़ ना ले। नहीं, वो आपका डर ठीक है, जो हालात चल रहे हैं, लेकिन कौन पैसे बटोर रहा है? अभी जो NCCA का जो पकड़ा है, NCCI के अफसरान पकड़े हाँ, जो पकड़े गए हैं वो अब पैसे डिमांड कर रहे थे, तो वो सिंपल समझ सामने आ रही है चीज़ के किस लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं उन लोगों को। भाईजान, डक्की भाई, इन्फ्लुएंसर्स, रजब भट्ट, मिस्टर पतलू सारे फरार हैं, डक्की भाई गिरफ्तार हो गए हैं। इन्फ्लुएंसर्स के साथ ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। इनको पकड़ के दोबारा जेल में डालने में, बाकी गालियां नहीं देना चाहता, अच्छी बात नहीं है, लेकिन पकड़ के जेल में डालने। क्या वजह, क्यों इतना गुस्सा? यार माँ बहन दिखाते हैं यार, इनकी हो रहे हैं, आप सबको पता है इनके। फैमिली व्लॉगिंग तो वैसे ही कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आपको बहुत गुस्सा है? बहुत गुस्सा। अच्छा फयाज भाई, मुझे बताइएगा डक्की भाई केस में क्या अपडेट है, किस तरफ मामला जा रहे हैं, उनकी ज़मानत कब तक हो सकती है, कब तक हो जाएगी, और किस नौयत का केस रह गया इस सारे मामले के बाद? अभी तक जो डक्की के ऊपर ऑफेंसेस है ना, वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट का सेक्शन 13, 14 और 25 और 26 और 420 है। आप पूरा का पूरा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पढ़ लें, पूरे एक्ट में गैमलिंग की प्रमोशन के हवाले से कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। इन्होंने सारे के सारे सेक्शन लगाए हैं फ्रॉड के हवाले से इनके पास कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट मौजूद नहीं, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी इस केस में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। शुक्क व शुबात बहुत ज़्यादा हैं, और जिस तरह से अब करप्शन की FIR हुई है पूरी इनकी एक इन्वेस्टिगेशन टीम के ऊपर, जो इस केस के ऊपर ही काम कर रही थी, ख़ास तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब, वो तो इसी केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, अब वो खुद जेलों में है, तो ये सारा का सारा केस मशकूक हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा, जो रजब भट्ट वाला सारा मामला, रजब भट्ट की भी सेटलमेंट हुई थी इन अफसरान के साथ, इसलिए वो फ़रार होने में कामयाब हुए, या मामला कुछ और है? देखें, अगर लीगली तो आप देखें तो रजब भट्ट के ऊपर FIR हो गई है, और FIR के बाद उन्होंने पाकिस्तान की किसी अदालत से कोई ज़मानत नहीं ली, बेल नहीं ली। अब होना तो ये चाहिए कि उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके रेड वारंट्स उनके इशू किए जाएं और इंटरपोल के ज़रिए से उनको वापस लाने की कोशिश की जाए। मीनवाइल उनकी यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स वगैरह हैं वो भी फ्रीज़ किए जाएं। जो और लोग वीडियो दिए गए हैं मेरे ख्याल से, तो अभी तक इस हवाले से कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई, ये सिर्फ मीडिया की हद तक ही है।
तो डक्की भाई के जो अकाउंट्स हैं वो तो फ्रीज़ किए हैं, वो तो रिकवरी मेमो भी हम डक्की आपको भाई के सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त फ्रीज है। फ्रीज़ है, उनके जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है वो भी उन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है। अच्छा, वो बाद में डिसाइड होगा कि अदालत उसको किस नज़र से देखती है। क्या उनके आगे क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? अगर वो तो बेल के बाद देखा जाएगा कि अदालत अभी फिल वक्त तो टेम्परेरी उसको फ्रीज़ किया गया है, इसका फाइनली जो है वो अदालत डिसाइड करेगी कि उसको उन्होंने ज़ब्त करना है या उसको अलाउ करना है या परमानेंट उसको ब्लॉक करना है, क्या करना है, ये डिस्क्रिशन अदालत की है। ये बाद में रेस्टोर भी हो सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फ्रीज़ है। तो इस तरह से जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हमें यही लग रहा है कि डक्की की हद तक पूरी कार्रवाई की गई है, बाकी सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक है। कोई प्रैक्टिकली ना कोई गिरफ़्तार हुआ है, ना किसी ने कोई बेल करवाई है, तो हम तो यही समझेंगे कि ये सिर्फ एक मजाक ही था। ये जो 90 लाख का क्लेम नहीं है, अगर आप इस FIR को पूरा पढ़ेंगे ना तो ये तकरीबन 11 करोड़ का क्लेम है। 11 करोड़ का इस तरह का है कि जो $3,26,400 नेशनल साइबर क्राइम ने रिकवरी शो की थी ना कि हमने डक्की से अमाउंट रिकवर कर लिए, उसका इन्होंने बाकायदा तौर पर रिकवरी मेमो बनाया, फ़र्द मकबूज़गी बनाई, अदालत में उसको केस प्रॉपर्टी के तौर पर शो किया। अब इस केस में जो हैरानकुन चीज़ सामने आई है वो ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो शुएब रियाज साहब हैं, उन्होंने वो पैसे अपने ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। कितने पैसे? तकरीबन 10 करोड़ बनते हैं, $3,26,400 जो डक्की के हवाले से रिकवरी शो की गई थी। अब आप यहाँ से इदारे की क्रेडिबिलिटी देखें तो वो फिर अरूप जतोई साहिबा ने लिखा क्यों नहीं? FIR में लिखा है, FIR में ये बात लिखी है कि 10 करोड़ पे अलग लिखा हुआ? हाँ, वो उन्होंने बताया ना कि 90 लाख तो कैश ले लिया ना, अच्छा, चेक वगैरह की सूरत में कुछ इस तरह, वो वैसे बाई है उन्होंने ले लिया। अच्छा, 10 करोड़ जो ये थे ये अकाउंट में से खुर्द-बुर्द कर दिए, जो डक्की का अकाउंट था उसमें से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि इन्होंने सारा लॉगिन पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें ले ली हुई थी। इन्होंने मोबाइल फ़ोन भी इनके कब्ज़े में था, हर चीज़, तो इन्होंने अपने अकाउंट में इनके ऊपर ट्रांसफ़र करने का इल्ज़ाम है। मुझे बताइएगा, अब इस सारे मामले में आपको लग रहा है कि ये NCC अफसरान हैं, ये नहीं बचेंगे? देखें, अगर तो इसको फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो तो ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये ना सिर्फ रिश्वत ले रहे थे, बल्कि ये हमारे बड़े क्रेडिबल इदारा है उनका नाम इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि पहले ये पकड़े कैसे गए? पकड़े इसी तरह से गया ना कि इन्होंने मुख्तलिफ टिकटॉकर्स को, सिर्फ डक्की की हद तक ये मामला नहीं था। अच्छा। इन्होंने बहुत सारे लोगों को, सिस्ट्रोलॉजी, रजब भट्ट, मतीरा है, जन्नत मिर्ज़ा है और बहुत सारे लाम हैं, जिनको इन्होंने फ़ोन करके कहना शुरू कर दिया था कि जनाब हमारे पीछे है और हमें इतने पैसे भेजें, जिसकी वजह से देखें करप्शन तो बहुत सारे इदारों में हो रही है, लेकिन इनकी करप्शन का साइज़ और स्टाइल डिफरेंट था। अच्छा। इन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े मोतबर इदारे ना उनका नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये लोग ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप ये जो नाम ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी है, मथीरा है, सोन, और कौन कौन से नाम है? जन्नत मिर्ज़ा है। अच्छा जी, उन सब लोगों को देखें ना, उन सब लोगों के अगेंस्ट इंक्वायरियाँ हुई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी इनको पैसे दिए थे? देखें, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। FIR उनके अगेंस्ट हुई, कोई बंदा अरेस्ट हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब FIR एक हो गई है, उनके ऊपर एलिगेशन है गैम्बलिंग की प्रमोशन का, वो एंजॉय कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? कोई डील हो गया? अरूप ने अपने लिए पैसे दिए थे अपने केस के हवाले से 60 लाख जो रुपए दिया। FIR के कंटेंट्स हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जब आप किसी के सामने कोई सर्कमस्टांसेस ही ऐसे बना देंगे और ये कह देंगे कि जनाब हमारे पीछे है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं थ्रेट करके लिए गए पैसे? डेफिनेटली, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक पैसा भी उसका जो है ना मिस अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, और ना ही FIR में, मौजूदा FIR में ये इल्ज़ाम है। डक्की ने जब FIR दर्ज करवाई है उस वक्त तो फालज हुआ था उसको। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पर पैसा क्या लगाती? जो नया यूनिट बना उन्होंने कहा जी पहले सीधे पैसे बना लिए। 7 इन्फ्लुएंसर के खिलाफ FIR हुई। इस केस के बाद वो FIR ठप गई है एक तरह की। जब NCCI बन गया तो उनके पास सबसे पहला टारगेट यही लोग थे जो यूट्यूबर्स थे। उस इदारे का नाम लेके ये कहा कि इतनी दौलत हमें दे दो, हमारी बात नहीं मानोगे तो वो आपको उठा लेंगे। कि ये रिकवरी तो 12-15 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ये तो सिर्फ अभी डक्की भाई वाली है। अभी रजब भट्ट कहाँ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। एक पैसा भी उसका जो है ना मिस अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, और ना ही FIR में, मौजूदा FIR में ये इल्ज़ाम है। डक्की ने जब FIR दर्ज करवाई है उस वक्त तो फालज हुआ था उसको। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पर पैसा क्या लगाती? जो नया यूनिट बना उन्होंने कहा जी पहले सीधे पैसे बना लिए। 7 इन्फ्लुएंसर के खिलाफ FIR हुई। इस केस के बाद वो FIR ठप गई है एक तरह की। रजब भट्ट, मिस्टर पतलू, फरहाद, डक्की भाई गिरफ्तार। इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये जो हो रहा है ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है?
यार ये अचानक से एक हाइप ही आई है कि इन्फ्लुएंसर को इस तरह अंडर केसमेंट लेकर आनी है। जुए को प्रमोट कर रहे थे। जी जी बिल्कुल गलत कर रहे थे, ठीक है, बिल्कुल गलत कर रहे थे। इनके साथ जो हुआ गलत हुआ, ठीक हुआ। ज़ाहिर है उनको सज़ा देनी चाहिए उनके मामले की, जो भी उन्होंने पनिशमेंट की है, तो सही जा रहे हैं अभी तक तो। आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डक्की भाई गिरफ्तार, रजब भाट, मिस्टर पतलू फरार, बहुत अच्छा हुआ। इन्फ्लुएंसर सारे रडार में है, बहुत अच्छा ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? कैमरे पे अपनी माएँ बहनें दिखाने वाले के साथ ठीक हो रहा है, यानी आप खुद बताएं। फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ आप? हाँ मैं खिलाफ हूँ। ज्यादती है ये? ज्यादती है, फिर ज्यादती देखते है। भी तो आप सब लोग ही हैं। मैं तो मैंने मेरा यूट्यूब 9 मिलियन सब्सक्राइबर पाकिस्तान से ही है। मेरा यूट्यूब चैनल देखने मैंने आज तक उसको फॉलो नहीं किया, तीनों चारों में से किसी को भी नहीं किया। और इन पे जो गैम्बलिंग का केस चल रहा है, वो जो इन्होंने ऐप से नोट किया, बहुत अच्छा हुआ है। हाँ बहुत अच्छा हुआ है। इनको मैं कहता हूँ 7 साल नहीं 10-10 साल होने चाहिए, 20-20 साल होने चाहिए। इनके यूट्यूब चैनल बंद होने चाहिए, इन पर जुर्माना होना चाहिए, ताकि इनको पता चले आइंदा के बाद ये वाला काम नहीं करना। एक चीज़ इस्लाम में हराम है ना, प्रोहिबिटेड है, तो क्यों प्रमोट करते हो भाई? डक्की भाई गिरफ्तार हुए हैं, ठीक हुआ गलत हुआ? सही हुआ उनके साथ। क्यों? क्योंकि वो मतलब जुए को प्रमोट कर रहे थे। हाँ जी, जुए को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है, इदारों ने जो भी किया सही किया। तो बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे थे। बाकी सारों का पता नहीं, लेकिन डक्की साहिब मैं उनको पसंद भी नहीं करता, तो ठीक हुआ उनके साथ। ठीक हुआ। डक्की भाई भी गिरफ्तार हो गया है, ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? बस हो रहा है जो हो रहा है, मेरा तो ख्याल है गलत हुआ है। गलत इन्फ्लुएंस कर रहा था सोसाइटी को? नहीं कर तो ऐसे सही रहा था, हुआ प्रमोट कर रहा था भाई। वो गलती से हो जाता है ना, अब उसने इंटेंशनली थोड़ी किया है। अच्छा, बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे थे, उनको सही किया है, उसके साथ गलत है, बाकी सारे सही हैं अपनी जगह। या नाजरीन, एक्स प्रोसिक्यूटर FIA एडवोकेट फ़ारूक अली बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो FIA के NCCA के गिरफ्तार मुलजमान हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, ये क्या मामला हुआ है? करप्शन पकड़ी गई है आपके क्लाइंट्स की या नहीं? नहीं, एलिगेशन तो यही है कि उन्होंने जो है रिश्वत ली है, मगर ये झूठा इल्ज़ाम है उनके ऊपर। बेसिकली एक आपको याद होगा डक्की भाई का एक FIR दर्ज हुई थी, उसमें अरेस्ट हुआ था डक्की भाई। तो एलिगेशन ये है इस FIR में कि जो FIA के मुलाजमीन हैं या ऑफिसर्स हैं, इन्होंने डक्की भाई की फैमिली से 90 लाख रुपए रिश्वत ली है। अच्छा, उसको फ़ायदा देने के लिए। अभी तक तो कहा जा रहा 4.5 करोड़ रिकवर मैं हो गया। वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि अगर 4.5, वो तो अलग ही नहीं करते कि 4.5 करोड़ रुपये है, वो तो कहते हैं 90 लाख रुपए टोटल जो है ना, वो अमाउंट इनसे रिकवर होनी है। और उसमें से 60 लाख रुपया वो कैश कहते हैं, और बाकी जो 30 लाख रुपये वो कहते हैं जी बजरिया बैंक गए हुए हैं पैसे। तो इस वक्त तक की जो तफ्तीश है जो FIA ने की है यहाँ पे ACC सर्कल लाहौर ने, उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो इन ऑफिसर्स की बाबत ये साबित कर सके कि इन्होंने ये पैसे लिए हैं। वो जो रिकवरी की अमाउंट थी डक्की भाई वाले केस में, वो सारे के सारे पैसे जो है ना उन्होंने मेमो बना के शो किए हुए हैं। एक पैसा भी उसका जो है ना मिस अप्रोप्रिएट नहीं हुआ। और ना ही FIR में, मौजूदा FIR में ये इल्ज़ाम है कि डक्की भाई की फैमिली से जो रिकवरी हुई है वो इन्होंने खुर्द बुर्द कर ली है। अच्छा, मुबैना तौर पे इल्ज़ाम तो ये है कि करोड़ों की उनके मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुई हैं, डक्की भाई से ज़बरदस्ती करवाई गई हैं। कोई उसमें बाइनांस, उसमें वो क्रिप्टो करेंसी, 100 बड़े पैसे आगे पीछे से लिए गए हैं। अगर कोई ऐसी बात थी तो डक्की भाई की फैमिली को, जो इस वक्त उसकी बीवी जो अरूब जतोई है, उसको कंप्लेनेंट बनाया हुआ है इस FIR में इनके खिलाफ, तो वो अपनी FIR में लिखती गई है कुछ हुआ है। FIR में ऐसी कुछ अरूब को पता ही नहीं है कि डक्की से कितने पैसे सेंड करवाए गए। तो डक्की से उसने वो डक्की के साथ रोज़ाना पेश होती है अदालत में, कल भी मौजूद थी। अच्छा। और उसके पास मुलाकात के लिए जेल में जाती है। ये जब जिस टाइम का ये वकूआ बता रहे हैं वो तो 2 महीने पुरानी बात है, और अभी पर्चा वो 10वें महीने की 30 तारीख को करवा रहे हैं। तो तब से लेके अब तक इनके पास कोई फैक्ट्स ही नहीं है, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। बात यह है कि जो 90 लाख रुपए इन्होंने अलेज किया है, अगर वो इससे ले लिया था तो उसके बाद तो डक्की भाई खुद अदालत में पेश होता रहा। फिर कहा जाता है कि अदारों ने उनकी करप्शन को एक्सपोज किया है। कौन से अदारों ने? किसी इदारे ने करप्शन को एक्सपोज नहीं किया। अगर करप्शन को एक्सपोज करना होता तो रिकॉर्ड पे लेके आते ना चीज़ें। अभी 4 करोड़ 25 लाख जो रिकवर किया है FIA ने, वो बाकी पैसों का हिसाब दे सकते हैं कि वो बाकी पैसे कहाँ से आए हैं। अगर 90 लाख रुपए तो कंप्लेनेंट कह रही है, एलेज कर रही है कि जिसमें से 60 लाख कैश है और 30 लाख रुपए बजरिया बैंक गया। FIA अपने बंदों के खिलाफ क्यों जाएगा? FIA अपने बंदों के खिलाफ नहीं जा रहा है। FIA के पास तो एक पर्चा होकर तफ्तीश आ गई है। तो फिर उन्होंने रिकवर भी तो किया है ना। जो रिकवर उनकी अगर अपनी जमा पूंजी है तो उसको इसके साथ रिलेट तो नहीं कर सकते ना। अगर उसके घर में किसी के पैसे पड़े हुए हैं, किसी की ज़मीन बिकी हुई है, किसी का जो कैश इन हैंड शो हुआ है, किसी की FBR की रिटर्न में उसका अमाउंट जमा हुई है, कि सपोज किसी बंदे के पास 50 करोड़ रुपये घर में पड़ा हुआ है, वो सारा उठा के लाएंगे तो ये तस्वर किया जाएगा कि ये पैसे जो हैं वो क्राइम प्रोसीड है। अच्छा, किसी से रिकवरी हो जाए तो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई इसमें कोई वो नहीं, ये कोई सच्ची बात नहीं है कि रिकवरी हो जाए। रिकवरी तो प्लांट भी होती है, फेक रिकवरीज भी होती हैं। ये आपके सामने है केस। 90 लाख वो अलेज कर रहे हैं, ठीक है, और 4.5 करोड़ रुपये वो रिकवर कर रहे हैं, तो बाकी पैसे कहाँ से आए हैं? तो इस रिकवरी का क्या इफेक्ट होगा इस केस के ऊपर?
ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ। आप फैक्ट्स बयान कर रहे हैं लेकिन अपने क्लाइंट को तो डिफेंड कर रहे हैं ना। नो, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर रिकॉर्ड में इसके बरक्स कुछ है तो आप दिखा दें। आप रोज़ाना कवरेज करते हैं, वहाँ पे कोर्ट्स में आते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरी बातों में सदाकत नहीं है या रिकॉर्ड के अगेंस्ट मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मुझे दिखा दें, कोई भी बंदा आगे दिखा दे। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कि उसको आप लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं। वो इन्फ्लुएंस इससे बड़ा और क्या होगा कि उसने पूरी की पूरी एजेंसी को अंदर करवा दी है। अच्छा, अगर आपके क्लाइंट को सजा होती है तो क्या होगी? कोई सजा नहीं होगी इस केस में। डक्की कह देता मेरे से लिए गए, मेरे मोबाइल से निकलवाए गए। डक्की अब जो मर्जी कहता रहे। डक्की के जब FIR दर्ज करवाई है उस वक्त उस फालज हुआ था उसको, उस वक्त कहता। उसकी बीवी भी इंसेन तो नहीं थी ना। देखिए, अपने कंटेंट से ठीक इन्फ्लुएंस कर रहा था यूथ को। नहीं, बकवास उसका कंटेंट है। ठीक हो रहा है उसके साथ? बेहतरीन हो रहा है। जेल में है? जेल में है, अच्छी रहना बात चाहिए। है। बेहतरीन हो रहे क्यों? देखो बैटिंग है। जी बताएं, आप फैमिली व्लॉगिंग को पसंद करते हैं? फैमिली व्लॉगिंग को पसंद नहीं करता, तो क्या करते थे? डक्की को ये जुए को प्रमोट कर रहे थे, गैम्बलिंग ऐप्स को। चलो ठीक है, वो एक चीज को देख के आप उस अगले बंदे को इतना जलील कर रहे हो यार। अच्छा, देखें जब आप लॉ पाकिस्तान के में ये नहीं है कि आप बैटिंग ऐप को प्रमोट। अकेले को क्यों ना कर रहे हो? हाँ, ये भी लॉजिक है। एक अकेला पकड़ा गया, बड़ा बंदा पकड़ा गया, आप छोटों को भी पकड़े जाएंगे। खैर जब था वो तो निकल गया, फरार हो गया। ऐसे तो बड़े बंदे फरार हो जाते हैं। अच्छा, आप हक में है कि बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करना चाहिए? नहीं, ये नहीं कहना चाह, लेकिन आप फैमिली व्लॉगिंग के हक में हैं? नहीं, फिर उसको गैम्बलिंग की वजह से किया गया ना, तो फिर सबको पकड़ो ना, अकेले को मैं क्यों आपका पॉइंट ये है कि डक्की अकेला गलत है, सब गलत है, सबको पकड़ना चाहिए। चले जी, आपका क्या स्टांस है सारे मामले में? ठीक हुआ डक्की के साथ? बिल्कुल ठीक हुआ है। बाकी इन्फ्लुएंसर्स को भी पकड़ना चाहिए? जी बिल्कुल पकड़ना चाहिए। और ये कंटेंट आप लोगों को पसंद नहीं है? नहीं पसंद है। फैमिली व्लॉगिंग बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ये हमारे मुल्क के खिलाफ है। बिल्कुल, हम इस्लामी मुल्क है और इसमें इंडिया का कंटेंट है। हाँ जी। आपको नहीं पसंद? नॉन मुस्लिम का है। डक्की वगैरह का कंटेंट कैसा है? मुझे तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। कोई यूट्यूबर पसंद है आपको? कोई भी यूट्यूबर नहीं पसंद मुझे तो। डक्की, रज्जो, भट्ट, पतलू वगैरह इनका कंटेंट आपको पसंद नहीं है, और जो इनके साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? एग्जैक्टली ठीक हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, डक्की भाई बामुकाबला NCCIA पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डॉन न्यूज़ जुल्करनैन ताहिर साहब। जनाबे वाला, मुझे बताइएगा, आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है साइबर क्राइम में, ये सारा मामला है क्या? कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ जा रहा है ये? देखिए, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो बनाई गई थी ना, इसका ब्रेन चाइल्ड ये था कि आप एक ऐसा फुल फ्लेज यूनिट बनाएं जो कि साइबर स्पेस पे जाके पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर वो लोग जो पाकिस्तान की साइबर स्पेस को यूज़ करके क्राइम कमिट कर रहे हैं उनको आप पकड़ें। साइबर स्पेस की पॉलिसिंग है बेसिकली। तो हुआ ये कि आइडिया तो बहुत अच्छा है कि पहले ये FIA का साइबर क्राइम यूनिट था, उनका ये छोटा सा यूनिट है, क्राइम बढ़ गया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर साइबर पे। तो ऐसा करें, एक नया यूनिट बनाएं और उसको एम्पावर करें, उस पर पैसा लगाएं। लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस पर पैसा क्या लगाती? जो नया यूनिट बना उन्होंने कहा जी पहले ऐसे पैसे बना लिए। डक्की भाई गिरफ्तार हो गए, रजब भट्ट, पतलू फरार हो गए, बाकी जो जितने इन्फ्लुएंसर्स थे उनको उन पर कोई इतना एक्शन नहीं लिया गया, उनको नोटिस गए, लेकिन उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई अमल पे नहीं आई। तो ये सारे मामला हुए क्या? सिर्फ डक्की को टारगेट किया गया था? देखिए, हर चीज़ तो ड्यूबियस होगी ना। आपने जब इनको फोकस कर लिया कि किसके पास पैसा है, सिमिलरली जो इनके ऊपर एलिगेशन है, जितने इन्फ्लुएंसर हैं बड़े बड़े 10 से 15 हैं जो आप यूट्यूबर्स कह लें, क्या था कि ये जो जुए की ऐप्स हैं, बैटिंग ऐप्स हैं, उसको ये इंडोर्स करते हैं और अपना हिस्सा बनाते हैं उसमें से। यही सिमिलर चार्जेस तो कई फॉर्मर क्रिकेटर्स पे भी हैं। एक बड़ा क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान का नाम जो है, साहब कप्तान भी रहे हैं, नाम नहीं मालूम, उनके खिलाफ भी NCCI में एप्लीकेशन गई। तो वो उठा के NCCI ने, पता था कि इनसे हम पैसे फ्लीस नहीं कर सकते, ठीक है, पैसे नहीं बना सकते, तो वो डस्टबिन में फेंक दी। सेम एप्लीकेशन जाती है इन्हीं के ख़िलाफ़, डक्की भाई एंड अदर के, तो वो उनको आप कहते हैं आ जाएं, और फिर आप एक ऐसा ओवरऑल इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कि फिर आपके सामने ही है कि अभी ये 10 करोड़ का स्कैम है या 30 करोड़ का है। कितना स्कैम है ये थोड़ा बताएं, आवाम के दिलों में बड़े सवाल है। जो एलिगेशन है वो 100 मिलियन का है, 10 करोड़ का, कि 10 करोड़ लिया है। किसका एलिगेशन? एलिगेशन जाहिर है उसकी, जो दुक्की की बीवी है उसका है, डक्की की बीवी है रूपजोत हुई, उसका के 10 करोड़ दिया है, ये सारे केस को आगे मैनेज करने के हवाले से। वो तो कोई 90 लाख मेंशन्ड है। 90 लाख के अलावा उनके लॉयर भी कह रहे हैं कि 10 करोड़ तक है मामला। मैं आपको बताता हूँ, 90 लाख पाकिस्तानी करेंसी में है,
3 लाख डॉलर्स हैं, USD डॉलर, जो कि तकरीबन 9 करोड़ बनते हैं। अच्छा, तो टोटल 10 करोड़ के करीब मामला। हाँ, इससे भी शायद ज़्यादा हो। जब NCCI बन गया तो उनके पास सबसे पहला टारगेट यही लोग थे जो यूट्यूबर्स थे। उस इदारे का नाम लेके ये कहा कि इतनी दौलत हमें दे दो, हमारी बात नहीं मानोगे तो वो आपको उठा लेंगे। कि ये रिकवरी तो 12-15 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ये तो सिर्फ अभी डक्की भाई वाली है। अभी रजब भट्ट कहाँ है? इंग्लैंड में। जब NCCI बन गया तो उनके पास सबसे पहला टारगेट यही लोग थे जो यूट्यूबर्स थे। उस इदारे का नाम लेके ये कहा कि इतनी दौलत हमें दे दो, हमारी बात नहीं मानोगे तो वो आपको उठा लेंगे। कि ये रिकवरी तो 12-15 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। ये तो सिर्फ अभी डक्की भाई वाली है। अभी रजब भट्ट कहाँ है? इंग्लैंड में। डक्की भाई गिरफ्तार हो गए। जी गिरफ्तार हो गए। कंटेंट दे रहे थे, इन्फ्लुएंस ठीक कर रहे थे सोसाइटी को। देखिए, उनका जो कंटेंट था वो जिस टाइप का था, हाँ। उनके ऑडियंस और किस्म की है, उनके मकासद और किस्म के, लोगों को एंटरटेनमेंट देना। अच्छा, उनसे आप वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बाकी बड़े लोगों से ज्यादती हो रही है। ज्यादती हो रही है। जुआ प्रमोट कर रहे थे, गैम्बलिंग ऐप, बैटिंग ऐप, ठीक कर रहे थे वो। देखें, वो अकेले नहीं कर रहे थे, वो बाकी सब भी कर रहे थे। बाकी सब भी कर रहे थे, तो बाकी सबको पकड़ना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक होना चाहिए सबके साथ ऐसा। देखें, मेरी बात सुने, एक चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, आपने उन्हें ट्रायल दिए हैं, ठीक है, फिजिकल रिमांड भी उनकी हो रही है, सिर्फ इतना बस काफ़ी है। अब आप उनको छोड़ दें, वो खुद तो नहीं वो कुछ कर रहे थे ना, एक प्रमोशन ही थी, उनको छोड़ देना चाहिए। इस तरह का ज़्यादा आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बैटिंग की ऐप चलनी चाहिए पाकिस्तान में। देखिए, ये आज से नहीं चल रही। अच्छा, ये बहुत पहले से चल रही है। चल रही है। नहीं, पत्थरों के उस जमाने से तो पाकिस्तान ही चल रहा है, ठीक है। नहीं, मेरा मकसद पता है क्या है? आप कह रहे हैं कि ज्यादती हो रही है डक्की के साथ। देखिए, जितना पकड़ना चाहिए था, जो सवालात करने चाहिए, बस जो करना चाहिए था हो चुका है, ठीक है। या तो आप सबको पकड़े। अब जैसे उसने एक स्टोरी लगाई थी, वसीम अकरम भी प्रमोट, आप कह रहे हैं या तो सबको पकड़ो या डक्की को छोड़ दो। जब NCCI बन गया तो उनके पास सबसे पहला टारगेट यही लोग थे जो यूट्यूबर्स थे। रजब भट्ट, डक्की भाई, सिस्टरोलॉजी, पतलू, जितने लोग थे इन सबको नोटिस भेज दिए गए। ये 13 नोटिस गए थे। अच्छा, 13 में से काबू कौन आया? डक्की भाई। एयरपोर्ट पे रवानगी के वक्त वहाँ से जा रहे थे, वो फ्लाई करने वाले थे, उनको पकड़ लिया। लेकिन सिस्टरोलॉजी भी यहीं पे थी, बाकी सब भी यहीं थे। सिस्टरोलॉजी ने मेडिकल पेश कर दिया उनके कानून, बिल्कुल वो प्रेग्नेंट थी। उन्होंने कहा जी कि इनके 2 माह की कोर्ट ने तस्लीम कर लिया। इनके पास इख्तियार था 2 किस्म का। एक था कि असासे चंद लम्हे में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैरून मुल्क भी असासे पता कर लेते। अच्छा, फिर ये इख्तियार इनको दे दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये असासे मुंजमद कर सकते थे, फ्रीज कर सकते थे। अच्छा, 2 इख्तियार। तीसरा इख्तियार ये था कि उन असासों को फ्रीज करने के बाद ये बहक़ सरकार जब्त होना था ना, रिकवरी शो करनी पड़नी थी, रिकवरी मेमो बनाना था, जिसे उर्दू में फ़र्द मकबूजी कहते हैं। बिल्कुल। उसकी बजाय वो रकूम निकलवाने का भी इख्तियार इनको मिल गया था। उस इदारे को नहीं पता था हमारे नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। जब ये कन्फर्म हो गई बात, अच्छा, तो इनको बारी बारी फिर उसी इदारे ने उठा लिया। उठाया बाद में। अच्छा, पहले तब्दीली हुई सरफराज चौधरी साहब, पहले फेज़ में 3, फिर दूसरे फेज़ में 4, 7, फिर तीसरे फेज़ में 2, 9 और अब 3 और लोग। 12 हो गए। मजमूई तौर पर 12 लोग हिरासत में हैं FIA के। जो तफ्तीशी थे, आज वो मुलजिम के रूप में अपने ही इदारे के सामने जवाबदेह हैं इस वक्त। कितने वो कभी तक कितने पैसे रिकवर हुए हैं? कितने अभी तक इन्होंने चंद करोड़, कोई 9 करोड़ कहता है, कोई 8 करोड़ कहता है, अच्छा, ये रिकवर किया है। तो लेकिन कहते ये हैं कि ये अमाउंट डॉलर्स में तकरीबन 9 करोड़ डॉलर। 9 करोड़ डॉलर। जो लोग कहते हैं कि जी इतनी बड़ी अमाउंट होगी कि आप हैरान रहेंगे। आप हैरान कैसे रहेंगे? रिकवरी जो है वो तो चंद करोड़ की है। लेकिन 9 करोड़ डॉलर किसने खाए? 9 लाख ही होंगे। ये 9 करोड़ डॉलर तो ऐसे ही बना दिया ना उन्होंने। अच्छा, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मैं बता रहा हूँ, ये जिसने सोशल मीडिया पे चलाया ना कि जी 9 करोड़ डॉलर। अब 9 करोड़ डॉलर की अमाउंट जो है ना, वो एक माह तक आप गिनते रहे तो पूरी नहीं होती पाकिस्तानी रुपयों में। ये बिल्कुल झूठ बात है। इस वक्त ये तकरीबन 90 करोड़ रुपये बनेगा। 90 करोड़ बनेगा 8 पार्टियों से। जो इल्ज़ाम है वो 8 पार्टियों का है। कौन कौन सी है थोड़ी बताया ना? उनमें मेन जो है ना, 3 तो वो हैं जो डक्की भाई के किसी ना किसी तरीके से बिल वास्ता या बिला वास्ता उनसे राब्ते में रहे।
उनके हवाले से सामने आए। अच्छा, एक डक्की भाई हो गए। एक डक्की भाई। अच्छा, मुझे बताइएगा, मुझे 8 नाम ज़रा वो बता दें, कौन कौन से हैं? उनमें नंबर 1 तो 3-4 तो वही हैं जो डक्की भाई के अकरबा हैं। अच्छा, सिस्ट्रोलॉजी को नोटिस गए, 2 प्लेयर्स को भी गए थे। ये जो 8-9 नोटिस गए थे, अच्छा, उनको रिलीफ क्यों दिया अगर डक्की भाई को नहीं दिया? सेम जुर्म में एक आप भी जुर्म करें, मैं भी करूं, दोनों मस्तूज में सज़ा यकसा है ना। और अगर आपके साथ तो रियायत हो जाए और नहीं मुझ वक्त रियायत ना हो, तो ये बात शक पैदा करती है। गड़बड़ है। सिस्ट्रोलॉजी जो है ना, उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, ये 5-6 महीने एकदम प्रमोट हुई हैं। गरीब घराने से ताल्लुक? गरीब घराने से ताल्लुक था। उनके वालिद और उनकी वालदेन उनके, वो कोई एक्ट कर दे। आपने फ़ोन किया ना कि हम आपको लेना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं आपसे, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं आपसे, तो कहते 1 मिनट होल्ड रखें, मैं अपने वकील साहब से पूछ लूँ। अच्छा, जो खौफजदा शख्स होता है ना, वो डिपेंड करता है वकील पे, और वकील आगे से क्या कहता है, ओह ना 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 मीडिया को नहीं जाना। उन पे खौफ के साए इस कदर थे कि अगर उनसे ये कहा जाता कि जो 5-6 मरले, अब तो घर उन्होंने नया ले लिया है माशाल्लाह, हैसियत उनकी। पहले कैसा करता उनका? पहले बहुत छोटे घर में रहते थे और वो 3-4 मरले का था। बहुत छोटा, बहुत उससे भी छोटा था। किराए के घर में भी रहे, अपने 2-3 मरले घर में भी रहे, किराए के घर में 2-3 मरले। और उनकी वालदा काम करती थी लोगों के घरों में। बहुत उनके मतलब, अब किसी के ना इस तरह की गुर्बत का इजहार इस अंदाज से ना वो अच्छा नहीं है। अब उनके दिन फिर गए। नहीं, वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मैं बड़ा खुश हुआ इस बात पे जब मुझे पता लगा जी। अच्छा, आपने वो वाला वक्त देखा हुआ? मैंने देखा था ना, मैं तो उसका आई विटनेस हूँ। हाँ, मैंने जब मुझे ये पता लगा कि उनके दिन फिर गए, मैं बड़ा खुश हुआ। और फिर जब उन पर इब्तला का दौर आया तो उन्होंने इनडायरेक्टली मुझसे रब्ता किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ बात क्या है। मुझसे रब्ता किया, उस वक्त मुझे पता लगा कि कितने डिमांडिंग है तफ्तीशी। डक्की गिरफ्तार हो गया, ठीक इन्फ्लुएंस कर रहा था सोसाइटी को, गलत कर रहा था? नहीं, गलत कर रहा था। गलत कर रहा था। अब उसके साथ जुल्म हो रहा है ना। गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट। हाँ, वो वाकई गलत कर रहा था, लेकिन अब उसके साथ जुल्म हो रहा है ना। अब उसके साथ जुल्म हो रहा है? अब उसके साथ जुल्म हो रहा है। उस बेचारे को वो अकेले को टारगेट कर रहे हैं। अकेले को टारगेट कर रहे हैं। वो एनसीसी वाले ने उसे अच्छा खासा मारा। वो मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था। अच्छा, उसके अंदर कह रहा था उसकी सारी कमर पे वो नील पड़े हुए हैं, यही वो साथ। अब उसके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन वो जो उसने किया वो गलत ऐसे करते ना, वो गलत किया। उसको ऐसे करते ना कि कह देते कि आप अब इस पे मतलब कि कैंपेन चलाओ पूरी है कि ये गलत है, इस जो है आपको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक था, उसे थोड़ा बहुत जुर्माना करते, लेकिन ये गलत हुआ है जो उसके साथ कर रहे हैं। 29 दिन हो गए हैं उसे वो एक सेल के अंदर छोटे से रखा हुआ है, ना वहाँ पे पंखा है, ना पानी, ना बिजली, कुछ भी नहीं है। पर्सनल टारगेट किया गया डक्की भाई को? पर्सनल नहीं है ये सारा। क्या हुआ? ये मेरी अब जो आ रहे हैं कि 1.25 करोड़ एक से बरामद, 90 लाख बरामदगी जब किसी पे डल जाती है ना तो वो नॉन अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि प्रूफ मिल गया ना कि इससे रिकवरी हो, कोई छोटी रिकवरी, 15,000 की रिकवरी थोड़ी है जो पुलिस ने पल्ले से डाल दी। सरफराज साहब से कितने पैसे मिले? 1 करोड़ 25 लाख। बाकी सबसे अली रजा और वो जो बाकी आगे मुझे पढ़ना पड़ेगा, कहें तो मैं बताऊं आपको? नहीं ठीक है, सारी डिटेल है मेरे पास, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ के बता दूंगा, पूरा 3.25 करोड़ करके दूंगा इधर। अच्छा, नहीं कहा जा रहा ज्यादा, 7-8 लाख, 7-8 करोड़। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जब इदारे ने रिमांड लेना है ना, तो उसने अगर सारी रिकवरी एक दिन कर देगा तो जब अगली दफ़ा रिमांड लेने जाएगा, ये गालिबन 3 तारीख को, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब पूछेंगे ना कि भी पिछली दफ़ा 3.25 तो आपने बरामद कर लिया था, तो अब क्या किया? ये फिर थोड़ी सी पार्शियल पेमेंट मज़ीद रिकवरी डालेंगे। अच्छा, हम ना थोड़ा आगाज़ में आते हैं ताकि आवाम को मामला समझ आ जाए। जो डक्की भाई पे जिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, तारीख में ऐसी पहले कोई कार्रवाई हुई है किसी के खिलाफ? कोई ऐसा केस बना या किसी सेलिब्रिटी के या किसी आम इंसान पे ऐसा कोई मामला पहले हुआ? नहीं, मैंने देखा या सुना नहीं पहले। ऐसे नहीं हुआ? NCCIA अभी बना भी तो अभी है ना जी, NCCIA भी बना। अभी जब बना है तो अभी उसकी कारकर्दगी देखे ना। 8 नोटिस दिए गए थे मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को, सिर्फ डक्की भाई क्यों गिरफ्तार हुए? बाकी सब की क्या कहानी है आपके पास? बाकी भाग गए हैं, रजब भट्ट तो भाग गया। कैसे भागा? अंदर मुबैना इतला दिया के अंदर जिस दिन वो आया है ना रजब भट्ट, माइट भी पॉसिबल उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, सिफारिश चल गई है, उस दिन उसे बिठा लेना चाहिए था इन्हें। इन्होंने नहीं बिठाया, उसको रिलीफ दिया, वो निकल गया जंगलों की तरफ। कहा जा रहा था कि मुबैना तौर पर FIA के किसी एहलकार ने उसे बताई इन्फॉर्मेशन और वो निकल गया पहले।
ऐसा कोई मामला था? आपके उस दिन ना मेरे कई छोटे भाई हैं जो वहाँ पे गए हुए थे। जिस दिन रजब भट्ट ने जाना था ना वहाँ पे NCCIA का ऑफिस, तो चंद यूट्यूबर्स को उसने स्पेशल कॉल की थी, मेरे पास बैठे के भी मुझे उधर बुलाया, आप लोग उधर आ जाएं, मैं वापसी पे आपको इंटरव्यू दूंगा। और 2, 3, 4 घंटे बाद जब ये वापस निकला ना, कि वो मेरे दोस्तों ने उसकी वीडियो बनाई थी, तो इसने कहा कि यार मैं इंटरव्यू नहीं, जैसे बंदा घबराया होता है। अगले दिन इतला आई कि ये दुबई है। अंदर कुछ मामला चला? हाँ, जिसमें एक मुबैना इतला के मुताबिक किसी ने कहा जी इसके साथ मैन हैंडलिंग हुई है, इसको पता नहीं किसी ने थप्पड़ मार, फिर जितने मुंह उतनी बातें व्यूज़ लेने के लिए या जेन्युइन बात। नोटिस तो एस्ट्रोलॉजी को भी गए थे और भी बड़े नाम थे उसमें। मैं अकॉर्डिंग टू माय असेसमेंट, मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये रिकवरी तो 12-15 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। और ये तो सिर्फ अभी डक्की भाई वाली है। क्या इसके अलावा जो इन पे मुबैना इल्ज़ाम आता है कि ये कॉल सेंटर से मंथली लेते थे, फलां से लेते थे, तो वो सारे खाते कहाँ जाएंगे? अच्छा मुझे बताइएगा ये प्रोसेस क्या हुआ, NCCIA कैसे बेनकाब हुआ? NCCIA ऐसे बेनकाब हुई कि जब डक्की पकड़ा गया, उसकी वाइफ ने रिश्वत दी। उन्होंने कहा कि इसका वैसे इसका रिमांड होता है 30 डेज़ का, उन्होंने 26-27 दिन का रिमांड भी कटा दिया, तो इसको कहा हम जुडिशियल कर दें। 2-3 दिन का उन्होंने कहा हमें आपने रिलीफ दिया और उसकी बेल रिजेक्ट हो गई मजिस्ट्रेट नईम वट्टू साहब की कोर्ट से भी और ऊपर सेशन कोर्ट से भी। फिर उसकी फैमिली ने कहा कि आपने हमसे इतने पैसे ले लिए हैं, इतने रिकवर कर लिए हैं, 10-12 करोड़ वैसे ले गए हैं, तो आपने हमें रिलीफ क्या दिया? तो हस्बे रवायत जो अफसर होते हैं वो सीधे हो जाते हैं कि उन्होंने चालाकी से उसकी वाइफ को भी इन्वॉल्व कर दिया कि अगर ये बोलेगी तो इसको भी डराएंगे, इसको रगड़ा दे देंगे। उसकी भी इंटरम है ना। अब आपके इल्म में होगा 3 तारीख को NCCIA वालों ने इन अफसरान को भी पेश करना है। रजब भट्ट की क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? रजब भट्ट असाइलम लेगा। मैंने काफ़ी अरसा पहले इसी जगह पे कोई और एंकर थे, यहीं पे बैठ के कहा था कि वो इंग्लैंड से में जाके असाइलम लेगा। और अगली एक इन्फॉर्मेशन बड़ी अजीबो गरीब है, उसका मेरे पास प्रूफ अभी रजब भट्ट कहाँ है? इंग्लैंड में। तो असाइलम अभी ले रहे हैं वहाँ पे? जो मुझे किसी ने बताया वो इतना गलीज बात पे असाइलम ले रहा है कि अगर वो बात लीक होगी कि रजब भट्ट की तस्वीर कोई नहीं देखेगा। फिर अब वो पता नहीं है चैनल की पॉलिसी है कि वो कह रहा है कि मैं क्यों उस बेस पे असाइलम ले रहा है। वैसे असाइलम मिलना मुश्किल हो गया इन ममालिक में। आज हमने डकी भाइयों इन्फ्लुएंसर्स बा मुकाबला NCCIA आपको हर जाविये से दिखाने की भरपूर कोशिश की। अब फैसला आपका है। अपने मेज़बान और साफ अली खान को पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।